हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच के डिफरेंस की। ठीक है, उन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या होता है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो सेल जो होती है बेटा जी, ये दो टाइप की हो सकती है। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का जो बेसिक डिफरेंस है वो है ट्रू न्यूक्लियस को लेकर के। यू का मतलब होता है बेटा जी ट्रू, और कैरियोटिक जो शब्द है वो बना है कैरियन से। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिस सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। और जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता उसको अपन बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या बिफोर या पुराना, और कैरियोटिक का मतलब आपको पता ही है न्यूक्लियस से होता है। तो क्या होता है, जब इवोल्यूशन हुआ था तो इवोल्यूशन में शुरू में ऐसे सेल बने थे जिसमें न्यूक्लियस नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे सेल बने जिसमें इनकम्प्लीट न्यूक्लियस है। फिर ऐसे सेल बने जिसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस था और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस था। तो जिसमें ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस मिलता है वो यूकैरियोटिक सेल है। और उससे पहले के यानी इवोल्यूशन रिलेशनशिप के बेसिस पे देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स पहले बने थे, ऐसे सेल बने थे जिनमें न्यूक्लियस नहीं था या इनकम्प्लीट था। इसी वजह से यहाँ पर प्रो टर्म जो है वो यूज किया गया है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जिस ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलती है बेटा जी, उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट। ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे, प्रोकैरियोट्स हो जाएंगे। और यूकैरियोटिक सेल जिन ऑर्गेनिजम्स में मिलती है उनको अपन क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स को। ठीक है, प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल है जितने भी बैक्टीरिया हैं जो कि मोनेरा किंगडम के मेंबर, मोनेरा किंगडम के जितने भी मेंबर सारे के सारे बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा जी, प्रोकैरियोट्स होते हैं। और यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें आपके आता है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया जो किंगडम है उनके मेंबर्स, ये सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। और वो सारे के सारे बैक्टीरिया मोनेरा के मेंबर है, सारे के सारे क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे। अब यहाँ पर अपन ने ट्रू न्यूक्लियस की बात करी तो ट्रू न्यूक्लियस अपन किसको बोलेंगे, तो ट्रू न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो एक ट्रू न्यूक्लियस या इसी को अपन बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इस ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस की बात की जाए तो इसमें तीन मेन प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती है। वो तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, एक तो ये क्या होना चाहिए, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर जो डीएनए है उस डीएनए के साथ एक प्रोटीन जिसको बोलते हैं अपन हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर होना चाहिए। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं वो प्रेजेंट होना चाहिए। ये तीनों चीजें जिस भी न्यूक्लियस में होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रू न्यूक्लियस। और ट्रू न्यूक्लियस जिन सेल्स में होता है उनको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और यूकैरियोटिक सेल जिन ऑर्गेनिज्म में होते हैं उनको यूकैरियोट्स बोलते हैं जो आपके सामने है। बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता तो ये तीनों चीजें उसके न्यूक्लियस में नहीं मिलती। अगर मान लीजिए उसके पास इनकम्प्लीट न्यूक्लियस है तो उसमें ये चीजें नहीं मिलेगी, ना तो वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, ना उसमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन होगा, ना उसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।